देखिए आइए सीखते हैं हम लोग मानक इकाई और अमानक इकाई। मानक इकाई जो होती है वो निर्धारित होती है, जैसे ये है पटरी, स्केल इसको कहते हैं, ये एक मानक इकाई है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये हाथ है, एक दो हाथ में थोड़ा सा कम है ये डंडा, ठीक है। चलो ज्ञानेंद्र आपको इनके हाथ से 2 हाथ 8 अंगुल है और हमारे हाथ से 2 हाथ में कम है, तो इनके हाथ से देखो बढ़ रहा है, इनके हाथ से ज्यादा है, हमारे हाथ से कम है। तो अमानक इकाई होती है कि जो बदलती रहती है। अमानक इकाइयाँ वह होती हैं जो बदलती रहती हैं, ठीक है। और मानक इकाइयाँ होती हैं कि वो बदलती नहीं है, उनका निर्धारित मान होता है। तो मानक इकाई, जैसे ये मानक इकाई है, ये हाथ जो हमारा है वो अमानक इकाई है, ये बित्ता है ये अमानक इकाई है, ये अंगुल है ये अमानक इकाई है। इसी तरह से बाल्टी देखा होगा, जग देखा होगा, तरल पदार्थों को लेने, जैसे ये बोतल है, अब ये बोतल बड़ा भी है छोटा भी है, तो ये अमानक इकाई है। क्या है? अमानक इकाई है। ऐसे गिलास है, गिलास छोटा बड़ा होता है, लेकिन किसी से लेना देना हो तो सामान ले लेते हैं आप, लेकिन वो कोई निर्धारित मानक नहीं है कि कई ग्राम था या कई लीटर था, ठीक है। तो अमानक इकाई हुई। मानक इकाइयाँ होती हैं कि चाहे जहाँ लेंगे उतना ही मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चीनी आप लेने गए, तो किसमें तौला जाएगा? आप दुकानदार के यहाँ जाएंगे तो तौल के देगा कि 1 किलो लेना है कि 2 किलो लेना है, तो मानक इकाई हुई। अब किसी के यहाँ मांगने गए, 1 कटोरी चीनी दे दीजिए, अब उसने 1 कटोरी चीनी दे दिया, लेकिन पता नहीं कि कितने ग्राम है, केवल कटोरी पता है कि 1 कटोरी मिला कि 2 कटोरी मिला, तो कटोरी जो है वो अमानक इकाई हुई। और जो आपने लिया था किलोग्राम वो मानक इकाई हुई। इसी तरह से दूध आप मान लीजिए लेने गए किसी के यहाँ से, 1 लीटर में दे दिया तो मानक इकाई है, ठीक है। अगर आपने किसी जग में ले लिया, 1 जग ले लिया, तो क्या हो गया? अमानक इकाई हो गया। समझ पाए? तो मानक इकाइयाँ नहीं बदलती हैं और अमानक इकाइयाँ बदलती रहती हैं। अमानक इकाइयाँ बदलती रहती हैं। ऐसे जैसे कदम है, लंबाई नापना है, कदम भी आपके, हम 4 कदम चलेंगे, आप 6 कदम चलेंगे तब पूरा होगा, है नहीं? तो ये नहीं कि हम 4 कदम चल दिए तो वो सही है, आपके नाप से वो 6 कदम हो जाएगा, है। तो वो क्या है? अमानक इकाई। कदम भी अमानक इकाई है। समझ पाए मानक इकाई और अमानक इकाई?